हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न कह रहा है 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याएं। तो 1 से लेकर 30 तक संख्याएं कैसी होंगी? लगातार, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसी। दोस्तों, ये कहाँ तक होंगी? ये 30 तक होंगी। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आपको लगातार संख्याएं हों, चाहे क्रमांगत हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम हो, कैसी भी संख्या हो, अगर उनके बीच का अंतर दोस्तों समान है, जैसे मैं 2 और 1 का अंतर करूँगा, कितना आएगा? 1। 2 और 3 का अंतर करूँगा, 1 आएगा। 3 और 4 का अंतर 1 आएगा। 4 और 5 का अंतर 1। अगर अंतर आपको समान दे रखा है, कैसा दे रखा है दोस्तों? अंतर आपको समान दे रखा है, तो योग निकालने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है उसे देख लीजिए। योग निकालने की सबसे बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या है? 30। तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई। ये याद रखिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, योग निकालना है। फर्स्ट संख्या कौन सी है? 1 है आपकी, तो 1 लिख लीजिए। प्लस लास्ट वाली संख्या कौन सी आपकी? 30 है, तो 30 ले लो। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 2। मल्टीप्लाई करना है जितनी संख्या है उतने से। तो 1 से लेकर 30 तक टोटल संख्या कितनी है? 30। तो इतने से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अब 1 और 30 को जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कितना है? 30। अब 2 से मैं 30 को काटूंगा, ये 15 बार में कटेगा। 15 का 31 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 एकम 15 का 5, कैरी का 1। 15 त्रिक का 45 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 46। तो योग कितना हो जाएगा? 465 हो जाएगा। अब 465 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आप देखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो दोस्तों। मैं सभी से एक बात कहता हूं, अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जो आपको नहीं आती थी। अगर आप स्टार्टिंग में ही वीडियो को क्लोज कर देंगे कि ये चीज़ तो हमें आती है, बंद करो, नहीं देखते, ऐसा करेंगे तो आगे जो वीडियो में चीज़ें बची हैं वो आप कैसे सीख पाएंगे? ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखा करो। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? कैसी संख्याओं की बात कर रहा है? सम संख्याओं की। कहाँ तक? 80 तक। ठीक है, तो देखिए, मैं पहली सम संख्या लूँगा, क्या होगी? 2। 2 के बाद सम संख्या 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 10। ऐसी दोस्तों कहाँ तक लेनी है? आप कहेंगे 80 तक लेनी है। कहाँ तक लेनी है? 80 तक। क्लियर हुई बात? अब समझना इस प्रश्न को। अगर मैं यहाँ पर कह देता क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 80 तक, ऐसे कह देता, 1 से लेकर 80 तक कह देता, तो ये संख्या 1 से लेकर 80 तक कितनी संख्या हो जाती? टोटल 80 हो जाती। लेकिन यहाँ पर कहा गया सम संख्या। अब देखिए, कहीं पे भी याद रखना, हमेशा याद, 80 संख्याओं की बात है तो उसमें कितनी सम संख्या होंगी? 40 तो आपकी सम होंगी, ठीक है, और 40 ही क्या होंगी? आपकी विषम होंगी। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे, अगर मैं कह दूँ कि आपकी 10 संख्या सम के लिए सम, तो इस 10 में 5 क्या होंगी? विषम, और 5 होंगी सम। ठीक है, देखिए कैसे मैं काउंट कर देता हूँ। 5 तो आपकी सम होंगी और 5 आपकी विषम होंगी। कैसे होंगी? देखिए, एक 10 तक है तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 10 तक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखा। अब 5 संख्या सम होंगी तो सम संख्या को निकाल लो। 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 आपकी सम है। 5 ही विषम हो जाएंगी यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5। एक संख्या को छोड़कर एक संख्या सम होती है और एक संख्या को छोड़कर एक संख्या विषम। जिस तरह से यहाँ पर 10 संख्याओं में 5 सम और 5 विषम है, उसी तरह से 80 से 40 सम और 40 विषम होंगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए अंतर देख लीजिए। 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2,
6 और 8 का अंतर 2, 8 और 10 का अंतर 2। जब अंतर समान हो तो योग निकालने के लिए मैंने दोस्तों आपको क्या तरीका बताया, आपको मालूम है क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट क्या रहेगा, सम संख्या में 2 रहेगा, प्लस लास्ट, लास्ट कितना रहेगा 80 रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करना है जितनी संख्या है उतने से। तो संख्याएं कितनी है, 80 की बात कर रहा है दोस्तों, 80 से मल्टीप्लाई मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। मैंने बोला जितनी संख्या हो उतने से मल्टीप्लाई। तो सम संख्या कितनी होंगी, इस 80 में सम संख्या कितनी होंगी, 40 ही तो होंगी। तो जितनी संख्या होंगी उतनी से मल्टीप्लाई करना। तो सम संख्या कितनी होंगी, 80 तक कितनी सम संख्या होंगी, 40 होंगी। तो 40 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए 2 और 80 कितना हो जाएगा 82, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना 40। ठीक है दोस्तों, अब कटा लीजिए। मैं यहाँ पर 2 से 40 को कटा दूंगा 20 बार में, 20 का 82 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 आ जाएगा लास्ट में, 2 दूने का 4, 2 अट्ठे 16। तो 1640 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। 1640 किस ऑप्शन में है, 1640 सी ऑप्शन में है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 35 विषम संख्याओं की योग की बात कर रहा है। अब देखिए प्रथम 35 संख्याओं को आप जब जोड़ेंगे तो एक के संख्या को छोड़ने के बाद एक आती है, फिर एक को छोड़ने के बाद एक आती है। ऐसा मत कीजिए। प्रथम 35 की बात कर रहा तो 35 का आप डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 70 हो जाएगा। 35 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70। तो 70 में दोस्तों क्या होगा, मैंने क्या बताया, 70 है, 70 में क्या होगा, आधी संख्या विषम होंगी, आधी सम होंगी। तो इस 70 में क्या होगा, 35 संख्या दोस्तों आपकी सम हो जाएंगी, ठीक है, और 35 ही संख्या क्या हो जाएंगी, आपकी विषम हो जाएंगी। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई आपकी में, इतनी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। 35 संख्या सम और 35 विषम। तो कभी भी ऐसा पूछा जाए सम संख्या की बात हो चाहे विषम, तो उसका डबल कर दीजिए आप, डबल कर देंगे उसके लास्ट तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम कैसी होंगी दोस्तों, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी। अब 70 तो एक सम संख्या है, तो 70 से पहले तक आ जाइए, कितना आ जाएगा 69 तक। तो 1 से लेकर 69 तक 35 ये विषम संख्याएं होंगी। अब अंतर देखिए, 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 5 का भी अंतर 2, 5 और 7 का भी अंतर 2। जब अंतर समान हो तो योग निकालने के लिए दोस्तों क्या ट्रिक बताइए मैंने, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्या है आपका 1 है, लास्ट क्या है आपका दोस्तों 69, डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करना है जितनी संख्या है उतने से। तो संख्या कितनी है हमारी दोस्तों, 35 संख्या है, तो 35 से मल्टीप्लाई, 1 और 69 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना 35। अब मैं 2 से 70 को काटूंगा, ये 35 बार में कट जाएगा, और 35 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितना होता है, मतलब 35 का मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 35 का स्क्वायर करना। तो 35 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो एक बार में लिख देंगे कितना 1225। अगर 35 का स्क्वायर आपको याद है तो एक बार में लिख देंगे 1225, आपका योग हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं याद है तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का 5 में करेंगे, 25 का 5, कैरी का 2 रहेगा, ठीक है। फिर क्रॉस कर दो, 5 त्रिक का 15, 3 पंजे 15, 15 30, और कैरी का 2 32, 2 आ जाएगा, कैरी का फिर 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, कैरी का 3 12, तो 1225 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो आपको स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1225 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 55, इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, और इनका योग पूछ रहा है दोस्तों क्या होगा। क्लियर है, 51 से लेकर 100 तक जा रहा है और इनका योग पूछ रहा है क्या होगा। देखिए दोस्तों, योग निकालने का आपको तरीका मालूम है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए क्या इनका अंतर समान है। तो 51 और 52 का अंतर 1, 52 53 का अंतर 1, अंतर दोस्तों क्या है, समान है। जब भी अंतर समान रहे तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों आपका 51 है, प्लस लास्ट क्या है आपका 100 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या है उतने से। तो 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी दोस्तों,
आपको पता है सीधा सीधा 50 संख्याएं होंगी, तो जितनी संख्याएं होंगी उतने से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। अब 51 और 100 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 151 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना 50। अब 2 से मैं 50 को काटूंगा तो ये 25 बार में कटेगा, 25 का इनका मल्टीप्लाई कर दो, 25 का पहले 1 में करो कितना हो जाएगा 25, तो 25 का 5 कैरी का 2 रहेगा। ठीक, 25 का 5 में करो 125, 125 में जोड़ दो आप कैरी का 2 तो कितना हो जाएगा 127, 127 का 7 आ जाएगा। देखिए 127 का 7 हमने लिख दिया तो कैरी का कितना बचेगा 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कैरी का कितना बचेगा 12। ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई 1 में करो 25 रहेगा और उसमें कैरी का जोड़ दो 12, 25 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3775। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3775 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है 60 के स्क्वायर तक दोस्तों ये जा रहा है। अब देखिए इन प्रश्नों के लिए फॉर्मूले लगते हैं, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं स्क्वायर वाले में अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला लगता है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद करें, तो अभी याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट आप याद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। n का मतलब क्या है अंत वाला नंबर, मतलब क्या लिखेंगे आप 60 को लिखेंगे, इनटू 60 में एक जोड़ करके लिख दीजिए, जो अंत वाली संख्या है उसे लिखिए, उसमें एक जोड़ करके लिखेंगे 61 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 60 और 61 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर n आपका 60 है, 60 का मल्टीप्लाई 2 से करते 120, फिर उसमें एक जोड़ते 121, अभी भी 121 आया। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधा सीधा n जो दे रखा उसे लिखिए, उसमें एक जोड़ के लिखिए, फिर दोनों को जोड़ के लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। ये 3 संख्याएं, 3 का डबल 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 पार्ट हैं ये, 3 का डबल 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब कटाएंगे, देखिए 6 से मैं कटाऊंगा 60 को तो ये कटेगा दोस्तों 10 बार में, क्लियर 10 बार में कट गया। अब इन तीनों का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का करेंगे 60 में 61 में, तो ये सीधा सीधा 661 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 661। अब 610 हो जाएगा, 10 का 61 का मल्टीप्लाई करेंगे 610 और 610 का मल्टीप्लाई करेंगे 121 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 73810। 73810 हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई तीनों का। क्लियर हुई बात। 73810 किस ऑप्शन में है, 73810 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा, फॉर्मूला याद भी हो गया होगा कि अगर ये प्रश्न हमें दिया जाए तो हम फॉर्मूले के में कैसे संख्याएं कर रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 18 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 है, 2 से क्या हुआ 4, 4 से हो रहा है 6। तो यहाँ पर आपको संख्या दिख रही है, कैसी संख्या है दोस्तों, ये सम संख्याएं हैं। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। और इससे पहले वाला जो अभी हमने क्वेश्चन देखा वो लगातार संख्याएं थी, और ये सम संख्याएं। तो सम संख्या के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। यहाँ पर n में 1 जोड़ देना है, यहाँ पर n में 2 जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई कितना करना है आपको 6 करना है। ठीक है, n कितना है दोस्तों 20, तो 20 रखिए। 20 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और क्या करेंगे 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 20 में पहले 1 जोड़ना है, फिर 20 में 2 जोड़ना है। आगे समझ में। जब सम संख्या वाला रहेगा तो क्या करेंगे, n आपको पता है, उसमें पहले 1 जोड़ दीजिए, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए, और डिवाइड बाई कितने से करना है 6 से करना है। कटा लो दोस्तों, 3 से कटेगा 2 बार में, और 3 से कटेगा 7 बार में, और 2 से कटेगा 20 आपका 10 बार में। 10 का मल्टीप्लाई 7 से कर दूंगा 70, और 70 का 22 से कर दो, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 7 दूने का 14 का 4 कैरी का 1,
7 दूने का 14, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 15, तो 1540 आपके प्रश्न का सही आंसर है। 1540 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 5 का प्लस 7 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, 25 का स्क्वायर, और इनका योग पूछ रहा है क्या है। अब 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इससे पहले का क्वेश्चन देखा उसमें सम संख्याओं की बात थी और इसमें विषम संख्याओं की बात है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो फॉर्मूला मैंने सम संख्या के लिए बताया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, जो फॉर्मूला मैंने दोस्तों सम के लिए बताया वही फॉर्मूला विषम के लिए है। सेम फॉर्मूला है सम और विषम के लिए जब आपको स्क्वायर में दे रखा हो क्वेश्चन, ठीक है, सेम फॉर्मूला है। तो देखिए n आपको पता है कितना है 25 इंटू 25 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26 इंटू 25 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27। बात समझ में आ गई। डिवाइड बाई कितना 6, कटा लो आंसर आ जाएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, ठीक है, और 2 से कटेगा 26 दोस्तों 13 बार में। अब इनका आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई, इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2925। ये आपका आंसर आ गया। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 2925। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 13 निम्मा कितना होता है, 13 निम्मा 117। 25 का मल्टीप्लाई 117 से आप करेंगे तो पहले तो 25 का मल्टीप्लाई 7 से करो, कितना हो जाता है 25 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे ये हो जाएगा 175। तो 175 का 5, देखिए 175 इस तरीके से लिखते हैं, 175 का 5 आ गया, कैरी का कितना बचा 17 कैरी का बचा। 25 का मल्टीप्लाई 1 में करो 25 और उसमें जोड़ो कैरी का 17। 25 का मल्टीप्लाई 1 में किया 25, उसमें जोड़ेंगे कैरी का 17, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 42। तो 42 का कितना आएगा 2, क्लियर, 42 का दोस्तों 2 आ गया, तो कैरी का कितना बचा 4। 25 का मल्टीप्लाई 1 से करो 25 से कम 25 और उसमें कैरी का 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 29। तो 2925 आ गया कि नहीं आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। आप सोचेंगे सर ने मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाया, तो मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया। आंसर कितना आया 2925। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 20 की पावर 3 तक जा रहा है और इनका योग पूछ रहा है क्या। 1 2 3 4 संख्या कैसी चल रही है दोस्तों लगातार, और इस बार क्या है पावर 2 नहीं है पावर 3 है। तो जब पावर 3 रहेगी लगातार संख्या रहेंगी तो क्या फॉर्मूला लिख लीजिए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी पूरे की क्या हो जाती है होल पावर। ये फॉर्मूला रहता है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है दोस्तों अच्छे से। अब n आपको पता है कितना है 20 है, क्लियर। 20 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई। 2 से करना है डिवाइड कर लिया, पूरे की क्या हो जाएगी पावर 2, समझ में आई बात। 2 से कटा दूंगा 20 को मैं 10 बार में, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21, तो मैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 21 लिख दूंगा और इसकी पूरे की क्या हो जाएगा होल पावर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 10 की पावर 2 को मैं सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 100, क्लियर हुई बात। मल्टीप्लाई 21 की पावर 2 को सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, और इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना 441 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 441 ही रहेगा। 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया 44 और 100। किस ऑप्शन में है 44 100 बी ऑप्शन में है, यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।